राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। कुंवर भोजराज पहली बार बुआ गिरिजा के ससुराल आए थे। बुआ के दुलार की सीमा न थी। एक तो मेवाड़ के उत्तराधिकारी, दूसरे गिरिजा जी के लाडले भतीजे और तीसरे मेड़ता के भावी जमाई होने के कारण पल पल महल में सब उनकी आव भगत में जुटे थे। जयमल और भोजराज की सहज ही मैत्री हो गई। दोनों ही इधर उधर घूमते घामते फुलवारी में आ निकले। सुंदर श्याम कुंज मंदिर को देखकर भोजराज के पांव उसी ओर उठने लगे। मीठी रागिनी सुनकर उन्होंने उत्सुकता से जयमल की ओर देखा। जयमल ने कहा, मेरी बड़ी बहन मीरा है। इनके रोम रोम में भक्ति बसी हुई है, जैसे आपके रोम रोम में वीरता बसी हुई है। भोजराज ने हंसकर कहा, भक्ति और वीरता, भाई बहन की ऐसी जोड़ी कहाँ मिलेगी। विवाह कहाँ हुआ इनका। विवाह विवाह की क्या बात फरमाते हैं आप। विवाह का तो नाम भी सुनते ही जीजा की आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगते हैं। हुआ यूं कि किसी बारात को देखकर जीजा ने काकी सास से पूछा कि हाथी पर यह कौन बैठा है। उन्होंने बतलाया कि नगर सेठ की लड़की का वर है। यह सुनकर इन्होंने जिद की कि मेरा वर बताओ। काकी सा ने इन्हें चुप कराने के लिए कह दिया कि तेरा वर गिरधर गोपाल है। बस उसी समय से इन्होंने भगवान को अपना वर मान लिया। रात दिन बस भजन पूजन भोग राग नाचने गाने में लगी रहती हैं। जब यह गाने बैठती हैं तो अपने आप मुख से भजन निकलते जाते हैं। बाबूसा के देहांत के पश्चात पुनः इनके विवाह की रनिवास में चर्चा होने लगी है, इसलिए अलग रह श्याम कुंज में ही अधिक समय बिताती हैं। जयमल ने बाल स्वभाव से ही सहज ही सब बातें भोजराज को बताई। यदि आज्ञा हो तो ठाकुर जी और राठौड़ों की इस विभूति का भी दर्शन कर लूं। भोजराज ने प्रभावित होकर सर्वथा अनहोनी सी बात कही। ना चाहते हुए भी केवल उनका सम्मान रखने के लिए ही जयमल बोले, हाँ हाँ अवश्य पधारो। उन दोनों ने फुलवारी की बहती नाली में ही हाथ पांव धोए और मंदिर में प्रवेश किया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भोजराज ने उस करुणा के पद की अंतिम पंक्ति सुनी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ। वह भजन पूरा होते ही बेखबर मीरा ने अपने प्राणधार को मनाते हुए दूसरा भजन आरंभ कर दिया। गिरधर लाल प्रीत मति तोड़ो, गहरी नदिया नाव पुरानी। अति बिच में काई छोड़ो, थे ही महारा सेठ बोहरा। ब्याज मूल काई जोड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। रस में विष काई घोलो। आप सभी रसिक जनों के चरणों में हमारी आज एक विनती है। मीरा चरित्र भाग में अब जो अध्याय हम सब सुनेंगे वे अत्यंत विरहपूर्ण एवं भावमयी है। निश्चित ही यह आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम को बढ़ाएंगे, अतः आप सभी इन्हें पूर्ण भाव व प्रेम से सुने। अश्रुसिक्त मुख और भरे कंठ से मीरा हृदय की बात संगीत के सहारे अपने आराध्य से कह रही थी। ठाकुर को उन्हीं के गुणों का वास्ता देकर, उन्हें ही एकमात्र आश्रय मानकर अत्यंत दीन भाव से कृपा की गुहार लगा रही थी। मीरा अपने भाव में इतनी तन्मय थी कि किसी के आने का उसे ज्ञात ही नहीं हुआ। एक दृष्टि मूर्ति पर डालकर भोजराज ने उन्हें प्रणाम किया। गायिकी का पर दृष्टि पड़ी तो देखा कि उसके नेत्रों से अविराम आंसू बह रहे थे, जिससे बरबस ही मीरा का फूल सा मुख कुम्हला सा गया था। यह देखकर युवक भोजराज ने अपना आपा खो दिया। भजन पूरा होते ही जयमल ने चलने का संकेत किया। तब तक मीरा ने एक तारा एक ओर रख आंखें खोली और तनिक दृष्टि फेर पूछा, कौन है। भोजराज को पीछे ही छोड़कर आगे बढ़कर स्नेह युक्त स्वर में जयमल बोले, मैं हूँ जीजा। समीप
जाकर और घुटनों के बल पर बैठकर अंजलि में बहन का आंसू से भीगा मुख लेते हुए आकुल स्वर में पूछा, किसने दुख दिया आपको? बस भाई के तो पूछने की देर भर थी कि मीरा के रुंदन का तो बांध टूट पड़ा। वह भाई के कंठ लग फूट फूट कर रोने लगी। आप मुझसे कहिए तो जीजा, जयमल प्राण देकर भी आपको सुखी कर सकें तो स्वयं को धन्य मानेंगे। 10 वर्ष का बालक जयमल जैसे आज बहन का रक्षक हो उठा। मीरा क्या कहे, कैसे कहे? उसका यह दुलारा छोटा भाई कैसे जानेगा कि प्रेम पीर क्या होती है? जयमल जब भी बहन के पास आता या कभी महल में रास्ते में मिल जाता तो मीरा कितनी ही आशीष भाई को देती न थकती। जीवता रिजो जग में कांटा नहीं भागे था का पग में, और हूँ बलिहारी महारा वीर थारा ई रूप माथे। सदा हंसकर सामने आने वाली बहन को यूं रोते देख जयमल तड़प उठा। एक बार जीजा आप कहकर तो देखो, मैं आपको यूं रोते नहीं देख सकता। भाई आप मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। मीरा भरे कंठ से हिलकियाँ के मध्य कहने लगी, सभी लोग मुझे मेवाड़ के महाराज कुंवर से ब्याहना चाहते हैं। स्त्री का तो एक ही पति होता है भाई। अब गिरधर गोपाल को छोड़िए, मुझे दूसरे को सौंपना चाहते हैं। मुझे इस पाप से बचा लीजिए भाई। आप तो इतने वीर हैं, मुझे आप तलवार के घाट उतार दीजिए। मुझसे यह दुख नहीं सहा जाता। मैं आपसे मेरी राखी का मूल्य मांग रही हूँ। भगवान आपका भला करेंगे। जयमल बहन की बात सुनकर सन रह गए। एक तरफ बहन का दुख और दूसरी तरफ अपनी असमर्थता। जयमल दुख से अवश होकर बहन को बाहों में भर रोते हुए बोले, मेरे वीरत्व को धिक्कार है कि आपके किसी काम ना आया। यह हाथ आप पर उठे इससे पूर्व जयमल के प्राण देना छोड़ देंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए जीजा, मेरे वीरत्व को धिक्कार है कि आपके किसी काम ना आया। दोनों भाई बहन को भावनाओं में बहते रोते ज्ञात ही नहीं हुआ कि श्याम कुंज के द्वार पर एक पराया एवं सम्मानीय अतिथि खड़ा आश्चर्य से उन्हें देख और सुन रहा है। राधे राधे। अगला भाग अगले इतवार।